जो अल्पसंख्यक जो आज अपन जो मानते हैं, जो चाहे वो हिंदू हो चाहे सिख समाज के लोग हों, उनके साथ हुआ था। और वो सब के सब लोग कश्मीर छोड़ के न्यूजीलैंड जाके बस चुके थे। और वो अपनी पीड़ा मुझे बता रहे थे कि किस प्रकार से वो कश्मीर से भागे, किस प्रकार से उनको जिल्लत सहनी पड़ी, किस प्रकार से उनकी महिलाओं को वहां पर लोगों ने बंधक बना लिया असामाजिक तत्वों ने, और उसके बाद वो आके न्यूजीलैंड में बसे। सेम स्थिति, वही स्थिति आज के दिन बांग्लादेश में है। न हिंदू वहां से जा पा रहे हैं, न हिंदू वहां रह पा रहे हैं। आप अगर वहां पर जो भी ट्विटर में, फेसबुक में एक साइट चलती है हिंदूज ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश के हिंदू, अगर आप उस साइट को देखिएगा और अगर आप उसको फॉलो करिएगा, शेयर करिएगा, तो आपके आंख से आंसू निकल जाएगा। इतनी बर्बादी उस देश में, जो समाज विरोधी लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो हिंदुओं को पसंद नहीं करते हैं, वो लोग कर रहे हैं। वहां पर ये बात उठी थी कि जो विरोध हो रहा है उस माध्यम से एक ज्ञापन देने हम लोग जाएंगे और हम लोग निवेदन करेंगे राष्ट्रपति महोदय से कि आप जो दमन हो रहा है हिंदुओं के साथ, जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा बांग्लादेश में, उसे रोकें। मैं आप लोग सब यहाँ जितने हिंदू भाई हैं उनसे निवेदन भी करना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की स्थिति भी अच्छी नहीं है, हमारे जशपुर की स्थिति भी अच्छी नहीं है। अगर आज हम एकजुट नहीं हुए तो 10 साल के बाद हम लोगों को यहाँ पर जीना मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, चाहे पूर्णानगर का आप ले लीजिए, जिस दिन वट सावित्री का जो पूजा था, कुछ असामाजिक तत्वों ने थैले में पेशाब कर भर के महिला के ऊपर फेंक दिया जब वो पूजा कर रही थी, व्रत में थी। ऐसे बहुत सारे प्रकरण। एक यशराज सिंह, हम लोग के बनिया टोली का एक लड़का था, उसको कुछ असामाजिक तत्वों ने टिकैतगंज के ईटा भट्टा में लेकर उसका गला रेत दिया। वैसे ही हम लोग के वनवासी कल्याण आश्रम के कृपा सिंह थे, वो रात को झारखंड से आ रहे थे, रात को उनको टांगर टोली में रोका, उनको अगवा कर लिया, उनके गाड़ी को अगवा कर लिया, उनको गाड़ी के पीछे डाल के रात भर उनके साथ मारपीट की। इस प्रकार की घटनाएं लगातार हो रही हैं और अगर हम लोग सचेत नहीं हुए तो आज किसी और का घर जला है, कल हमारा नंबर जरूर आएगा। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, आप लोग सब बुद्धिजीवी हैं, नंदे जी और बाकी लोगों को भी हम लोग सुनेंगे, उसके बाद हम लोग जाके कलेक्टर से मिलेंगे। इतनी बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आज बांग्लादेश में जिस प्रकार से उत्पीड़न, अत्याचार हो रहा है इस 6 महीने में, उसी के खिलाफ में आज विशाल जन आक्रोश रैली पूरे देश में आयोजित है। इसी तारतम्य में इस कार्यक्रम के संयोजक सम्माननीय राजा रणविजय सिंह जुदेव जी, पूर्व सांसद, हम सबके बीच में उपस्थित हैं। सम्माननीय राजू नंदे भैया जी, पत्थलगांव विधायक सम्माननीय श्रीमती गोमती साय जी, सम्माननीय सुनील गुप्ता जी, सम्माननीय कृष्ण कुमार राय जी, गेंद बिहारी जी, सम्माननीय आदरणीय बलबीर जी, हमारे अगुआ, हमारे गुरु वासुदेव यादव जी, गेंद बिहारी जी, सम्माननीय बड़े भैया संजय जैन जी, और इस रैली में भाग लेने वाले सभी हिंदू समाज के ज्येष्ठ श्रेष्ठ सम्माननीय सभी बड़े बुजुर्गन, शक्ति स्वरूपा मेरी माताएं बहनें, जिस प्रकार बांग्लादेश में महिलाओं के साथ अत्याचार और बर्बरता के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, किसी भी मायने में माफ करने योग्य नहीं है। भाई और बहनों,
मातृशक्ति माँ कहने से एक ममता झलकता है, लेकिन बांग्लादेशी इस मुसलमानों को नाबालिग बेटी हो, बहू हो, माँ हो, किसी में फर्क नजर नहीं आ रहा है। बस में सफर करने वाली महिलाओं के साथ लगभग 95% छेड़छाड़ और रेप का मामला सामने आया है। और इसी प्रकार स्कूली छात्राओं के साथ जो हमारी हिंदू बेटियां हैं, चुन चुन के खोज के सामूहिक बलात्कार हो रहा है। बलात्कार की दंश को झेल नहीं पाने के कारण हमारी बेटियां वहां आत्महत्या कर रही हैं। इससे दर्दनाक और कुछ हो नहीं सकता है। ये लोग वैसी दरिंदे हैं जो हमारी बेटियों के साथ, हमारी माताओं के साथ इस प्रकार का घृणित कार्य कर रहे हैं। हमको एकजुट होना है और ईंट का जवाब पत्थर से देना है। कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं भी हो, हमें एक एक घर से सारे हिंदुओं को निकलकर जो बाहरी लोग हैं, विदेशी शक्ति है, ऐसे प्लानिंग करने वाले शक्ति से लड़ने के लिए हम सबको तैयार रहना है। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक महोदय। और इसके पश्चात मंचासीन हम सबके बीच आदरणीय सत्य प्रकाश तिवारी जी हैं। मई में ही जो घटना घटी 26 मई 2024 को ईश निंदा के आरोप में हिंदू छात्र का बर्बरतापूर्वक हत्या किया गया था। वहाँ पे आप सब टीवी में देख रहे थे जब सत्ता परिवर्तन हो रहा था और शेख हसीना जब वहाँ से भारत उनको शरण दिया था। भारत जैसी पुण्य भूमि में हर व्यक्ति को सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। यहाँ पे हम सबको गले लगा करके अपने साथ रखते हैं, लेकिन होता क्या है, हमारे ही घर में रहने वाले लोग फिर बाद में हमारे ऊपर आक्रमण करने लग जाते हैं। चाहे वो जशपुर की स्थिति हो, चाहे वैश्विक पैमाने पर हम भारत को भी देख सकते हैं। आप जहाँ जहाँ हम लोग बटे हैं, हिंदुत्व तो बटा है, जो आप लोग चर्चा सुन रहे हैं वहाँ हिंदू घटा है। आप सब एकजुट हो जाइए। यहाँ पर हम सब की संख्या भले कम हो, लेकिन एक एक व्यक्ति 1-1 हज़ार के बराबर है। और 1-1 हज़ार अगर है तो आप कल्पना कर लीजिए, यहाँ पे 100 लोग हैं तो 1 लाख के बराबर है यहाँ पे सब, क्योंकि सब प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। तो सब परिस्थितियाँ आपके सामने हैं। आक्रोश रैली में आप सब आए हैं। वहाँ की सरकार जो अभी आप लोग सब देख रहे हैं कि जो कस्टोडियन है यूनुस, मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश के कस्टोडियन उनको बनाया गया है और उनको नोबेल शांति पुरस्कार विजेता भी कहा जाता है। लेकिन वो व्यक्ति क्या कर रहे हैं वहाँ हिंदुओं, अभी जो संत दास जी के साथ जो घटना घटी, जो झंडा सिर्फ लगा दिए थे, उनको जेल भेज दिया गया। बर्बरतापूर्वक वहाँ आचरण किया गया। एस्कॉन की सारी मंदिरें वहाँ तोड़ने के लिए सब निकल गए वहाँ के जो मुसलमान थे, और हम यहाँ हिंदू उनको गले लगा करके अपने साथ रखे हैं। बांग्लादेश की ममता सरकार आप सब जान रहे हैं, बोलती कुछ हैं करती कुछ हैं। बॉर्डर खुला छोड़ दिए हैं और हम मौन हैं। सब बांग्लादेशियों को हम शरणार्थी के रूप में यहाँ स्थापित करके उनको यहाँ आधार कार्ड, वोटर आईडी बनाने के लिए हम सब खड़े हैं। उनको रेड कारपेट बिछा दिए हैं कि आप आइए। एक व्यक्ति बोलने वाला नहीं है, कहने वाला नहीं है बांग्लादेश में। बॉर्डर से कैसे कोई भी व्यक्ति अंदर आ सकता है, चाहे वर्मा का बॉर्डर हो, चाहे बंगाल का बॉर्डर हो। तो परिस्थितियां बिल्कुल प्रतिकूल हैं। एकजुट होकर के हम सबको रहना है। बहुत समय हो गया, बहुत सारी बातें करनी थी आप लोगों से, लेकिन समय का अभाव है और ज्ञापन देने हम सबको जाना है। इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। एक बार बोलिए, भारत माता की जय। श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज इस आक्रोश रैली में हमारे साथ मंच पर उपस्थित आक्रोश रैली के संयोजक राजा रणविजय सिंह जूदेव जी, सह संयोजक श्री सर्वेश्वर सिंह जी जूदेव जी, और मंचासीन सभी अतिथिगण और हिंदुओं की भावना, हिंदू जहाँ कहीं भी आहत होते हैं, हम
हिंदुओं के दिल में वो चोट लगता है, ऐसा चोट को अपने मन में भाव करके यहाँ पर इस आक्रोश रैली में पधारे हुए सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, पूरे देश में आज हिंदू सुरक्षा मंच के द्वारा जन आक्रोश रैली किया जा रहा है और जन आक्रोश रैली सांकेतिक रूप से किया जा रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान में यदि सभी हिंदू समाज सड़कों पे उतर जाए तो व्यवस्था चरमरा जाएगी। तो हम ऐसे लोग हैं नहीं, हम सनातन परंपरा को मानने वाले लोग हैं, हम कभी भी व्यवस्था चरमराने नहीं चाहते हैं। लेकिन विश्व के किसी भी कोने पे बसे हुए हिंदुओं पर यदि अत्याचार होगा तो हिंदू समाज खड़ा होगा। और हिंदू समाज इसलिए खड़ा होता है क्योंकि तथाकथित रूप से जो मानवाधिकारी अपने आप को मानवाधिकार संगठन के लोग समझते हैं, दूसरे समुदाय के साथ यदि कहीं पर कुछ ऐसा अत्याचार होता है, अनाचार होता है, तो कुछ लोग अपने आप को मानवाधिकार संगठन के सदस्य मानते हुए कुछ लोग इस देश में पुरस्कारों को वापस करने के लिए भी निकल जाते हैं। आज ऐसे लोग भी कान खोल के सुन लें, बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है सिर्फ हिंदुओं पे नहीं हो रहा है, सभी अल्पसंख्यकों पर वहाँ अत्याचार हो रहा है, प्रेस पर अत्याचार हो रहा है, प्रेस पर अंकुश लगाया जा रहा है, वहाँ के पत्रकारों को मारा जा रहा है, साधु संतों को गिरफ्तार किया जा रहा है और मंदिर तोड़ा जा रहा है। और मंदिर ऐसा तोड़ा जा रहा है, जब आप इतिहास को याद करेंगे तो मुगल काल में जैसे मंदिरों को तोड़ा गया था, वैसे ही आज बांग्लादेश में मंदिरों को तोड़ने का कार्य शुरू हो गया है। यदि ऐसे समय में विश्व का सबसे बड़ा हिंदू जनसंख्या जिस देश में है, उस देश का हिंदू यदि खड़ा नहीं होगा तो विश्व के लोग खड़े नहीं होंगे। इसीलिए आज हम सब लोग राष्ट्रपति के माध्यम से हम यहाँ पर एक ज्ञापन सौंपेंगे महामहिम राष्ट्रपति को कि विश्व समुदाय में हमारी बातों को रखे और अल्पसंख्यकों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार पर रोक लगाए। और जितने भी मानवाधिकार तथाकथित मानवाधिकार संगठन के लोग हैं वो भी अपना आँख खोलें और वो भी सामने आकर के खड़े हों और जो अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार का विरोध करने के लिए सभी लोग खड़े हों। नहीं तो आज तो ये सांकेतिक रूप से हम सभी लोग एकत्र हुए हैं, इस देश का पूरा हिंदू समाज जब निकल जाएगा तब क्या होगा, आप सब लोगों को उसका आकलन है। इसलिए आज हम सब लोग यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से जिला कार्यालय तक जाएंगे, किसी प्रकार का कोई उद्यम न करते हुए, अपना हाथों में जो तख्ती है उस तख्ती को लेते हुए एक संदेश देते हुए हम सब जिला कार्यालय जाएंगे और वहाँ कलेक्टर महोदय को हम एक ज्ञापन सौंपेंगे भारत के महामहिम राष्ट्रपति के नाम से। और उस ज्ञापन के माध्यम से हम मांग करते हैं, आप सभी लोगों का वह मांग है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो तुरंत बंद हो। मंदिरों पर जिस प्रकार से तोड़फोड़ किया जा रहा है, साधु संतों की जो गिरफ्तारी हो रही है, प्रेस के ऊपर जो पाबंदी लगाई गई है वो सब समाप्त हो। इन सब मांगों को लेकर के हम सभी लोग यहाँ से जिलाध्यक्ष कार्यालय की ओर चलेंगे और वहाँ पर जा कर के ऐसे सभी लोगों का बुद्धि जागृत हो, इस बात को ध्यान में लेकर के वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे कि सबका बुद्धि जागृत हो, सबको ताकत मिले और ऐसे जो दुष्कर्म हो रहे हैं, वे सब अत्याचार हो रहे हैं वो बंद हो। ऐसा एक भाव के साथ हम सब लोग यहाँ पर ज्ञापन सौंपेंगे। बस इतना ही कहते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लगाते हुए चलेंगे और साथ में नारा का बना हुआ है, उसमें सब बोलते जाएंगे। भाई हमको वहाँ यूनिट सरकार के विरुद्ध में आवाज़ उठाना है, बांग्लादेशों के विरुद्ध में आवाज़ उठाना है, इस्लामिक कट्टरपंथियों के विरुद्ध में आवाज़ उठाना है। क्योंकि आज ये स्थिति बन चुकी है कि हम वो लोग जो जहाँ जिस ज़मीन में पैदा लिए उनका ना घर है, ना उनका मंदिर है, ना उनकी प्रॉपर्टी है, ना दुकान है, ना नौकरी है। इसीलिए आप सभी से आग्रह है कि आप सभी कोई उठें और कलेक्ट्रेट की ओर प्रस्थान करें। धन्यवाद। जय जय श्री राम।